सुबह हो चुकी थी, पर अर्जुन की जिंदगी में अब कभी रोशनी वापस नहीं आनी थी। घर में सन्नाटा था। माँ चुपचाप एक कोने में बैठी थी और अर्जुन खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सवाल था, पापा के साथ क्या हुआ था? सब लोग कह रहे थे एक्सीडेंट, पर अर्जुन के अंदर से आवाज आ रही थी, ये सच नहीं है। उसने बिना कुछ कहे घर से निकलने का फैसला किया। सीधा पुलिस स्टेशन, वही जगह जहां सच मिलना चाहिए था, पर शायद सच सबसे ज्यादा वहीं छुपाया जाता है। अर्जुन धीरे से अंदर गया। सब लोग अपने काम में बिजी थे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र सीधा एक रूम पर जाकर रुकी, केस फाइल्स। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से अंदर घुसा और फाइल्स के ढेर में अपने पिता का नाम ढूंढने लगा। कुछ ही पल में उसे वो फाइल मिल गई। हाथ कांप रहे थे, पर उसने फाइल खोली। उसमें लिखा था एक्सीडेंटल डेथ, केस क्लोज्ड। अर्जुन की आंखों में गुस्सा भर गया। बस इतना ही। जैसे ही वो फाइल बंद करने वाला था, एक पेज उसके हाथ से गिर गया। वो झुककर उसे उठाता है और जैसे ही उसकी नज़र उस नाम पर पड़ती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। राघव सेठ। अर्जुन धीरे से उस नाम को दोबारा पढ़ता है। राघव सेठ। ये नाम उसने पहले भी सुना था। एक पावरफुल आदमी जिसका नाम सब डर के साथ लेते हैं। उसका दिमाग तेज चलने लगता है। अगर ये एक्सीडेंट था तो ये नाम यहाँ क्यों है? तभी बाहर से कदमों की आवाज आती है। अर्जुन जल्दी से फाइल बंद करता है और चुपकर बाहर निकल जाता है। उसका दिल अब सिर्फ एक बात कह रहा था, सच मिल गया है। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर वो आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, पापा, मैं आपके कातिल को ढूंढ के रहूंगा। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे बंद होती है। अब ये सिर्फ दर्द नहीं था, ये बदला था। और इस बार अर्जुन रुकने वाला नहीं था। रात हो चुकी थी। घर में फिर से वही सन्नाटा था। दीवार पर लगी एक तस्वीर अर्जुन के पिता की और उसके नीचे जलती हुई एक छोटी सी दिया। अर्जुन चुपचाप उस तस्वीर के सामने खड़ा था। आंखें उस पर टिकी हुई, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर शब्द नहीं मिल रहे। पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आती है, अर्जुन। वो धीरे से मुड़ता है। माँ उसके पास आती है, आंखों में आंसू लेकर। बेटा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अर्जुन चुप रहता है। माँ उसका हाथ पकड़ती है। बदला लेने वाले खुद को खो देते हैं। कुछ पल के लिए घर में खामोशी छा जाती है। फिर अर्जुन धीरे से अपना हाथ छुड़ा लेता है। उसकी आवाज़ अब बदल चुकी थी, ठंडी और गहरी। मैं खुद को खो चुका हूँ माँ। माँ शौक में उसे देखती रह जाती है। अर्जुन अपनी जेब से वो कागज़ निकालता है जिसमें लिखा था राघव सेठ। वो उस नाम को देखता है जैसे उसे याद कर रहा हो। ये नाम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। माँ डर के साथ पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? अर्जुन धीरे से कहता है, जो पापा नहीं कर पाए, सच को सामने लाना और जिन्होंने उन्हें मारा उन्हें सजा देना। माँ के आंसू रुकते नहीं। ये रास्ता बहुत खतरनाक है अर्जुन, तुम वापस नहीं आ पाओगे। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, मैं वापस आने के लिए जा ही नहीं रहा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रात के अंधेरे में वो अपना बैग पैक करता है, कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और पिता की एक पुरानी तस्वीर। वो एक बार पूरे घर को देखता है। हर कोने में यादें बसी थीं। फिर बिना आवाज किए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाता है। घर के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन सीधा रास्ते पर चलने लगता है। अब उसके पास न घर था न सहारा, सिर्फ एक चीज थी, बदला। और उस रात एक बेटा नहीं, एक योद्धा पैदा हुआ जिसका एक ही मकसद था, राघव सेठ।